प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, जिसके विषय में हमने कल आपको बताया था कि उनका विरोध करने के लिए प्रदेश कार्यालय के ऊपर कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ता आए, शाही लगाई, पोस्टर को फाड़ा गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और देर रात कुछ ऐसा देखने को मिला कि जब वो उदयपुर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर शाही फेंकी गई। उनकी गाड़ी के आगे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और काफ़ी समय तक ये विरोध चलता रहा। पुलिस ने और जब सुरक्षा वाले लोगों ने हटाने का प्रयास किया तो वो गाड़ी के आगे बैठ गए और ये लंबे समय तक ये कार्रवाई चलती रही। इस सब घटनाक्रम के ऊपर आज प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रदेश के अंदर मुझे जरा सा भी कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सचिन पायलट की होगी। राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये तक कहा कि जो लोग विरोध करने आए थे उनको विरोध करने का अधिकार है, राजनीति के तरीके से की जानी चाहिए, पर एक हद तय होनी चाहिए, वहाँ तक ही राजनीति हो। कल जो शाही फेंकी गई, कल जो गाड़ी को घेरा गया, अगर उसमें गाड़ी का कांच टूट जाता तो क्या होता, गाड़ी को नुकसान हो जाता तो क्या होता, और उस नुकसान के चक्कर में अगर वो राधा मोहन दास अग्रवाल को लग जाती तो क्या होता। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान के अंदर हो रहे अपने विरोध को लेकर यह तय कर दिया है कि इसकी जिम्मेवारी उन्होंने पूरी की पूरी सचिन पायलट को दे दी है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने सबसे पहले राजस्थान में आते ही कांग्रेस के जिन दो चेहरों को चुना था, एक थे राहुल गांधी और दूसरे थे सचिन पायलट। प्रभारी अग्रवाल को ये समझ में आ गया अपने पहले ही बयान के बाद, जब पूरे राजस्थान में उनका विरोध होने लगा, कि उन्होंने सही ट्रिगर पॉइंट कांग्रेस का पकड़ा है और सचिन पायलट के ऊपर ही राजस्थान में जो राजनीति चल रही है, अगर उसको वो सही ट्रिगर कर गए तो प्रभारी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रभारी अपने एक ही बयान से पूरे राजस्थान में कांग्रेस के विरोध के निशाने पे आ गए और अपने आज के बयान से मुझे लगता है कि प्रभारी अग्रवाल जो हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर अपनी एक अलग व्यवस्था बना लेंगे। किस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर मैं मुंह खोलना शुरू करूंगा, सचिन पायलट अपनी पार्टी के अंदर खुद ही प्रताड़ित हैं, पहले वो अपनी पार्टी में मजबूत हो जाएं, फिर दूसरी पार्टियों से आके लड़ाई लड़ें। यानी कि आज से प्रभारी अग्रवाल ने अपना पूरा मूड सचिन पायलट को टारगेट करने का बना लिया है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के अंदर गुर्जरों में एक अलग पकड़ और पैठ रखते हैं। प्रभारी अग्रवाल ने यह भी तय कर लिया है कि पूरी पार्टी जहां डोटासरा को टारगेट करने में लगी हुई है, वहां पे केवल और केवल एकमात्र प्रदेश प्रभारी अग्रवाल सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं। सचिन पायलट को राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी इकाई में ज़्यादा टारगेट नहीं किया जाता था, क्योंकि गुर्जर वोटों के समीकरण को लेते हुए भाजपा के कई बड़े नेताओं की गुर्जर वोटों की समीकरण को सचिन पायलट साधते हैं। इसलिए भाजपा के बड़े बड़े नेता सचिन पायलट के ऊपर निशाना लगाने से पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गुर्जर वोटों की कितनी संख्या है उसके ऊपर जरूर विचार करते थे। पर चूंकि प्रदेश प्रभारी अग्रवाल को किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई लेना देना नहीं है और कोई गुर्जर वोटर गणित से उनका सरोकार नहीं है, इसलिए वो सीधा टारगेट सचिन पायलट को कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से अग्रवाल निरंतर सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं, आने वाले 6 उपचुनाव में गुर्जर वोट बैंक किस तरीके से, क्या भाजपा के फेवर में जाता है या सचिन पायलट को टारगेट करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होता है। लेकिन क्या प्रदेश प्रभारी अग्रवाल एक तय रणनीति के तहत सचिन पायलट को निरंतर हमला कर रहे हैं? क्या कोई तय गाइडलाइंस है जिसके तहत वो केवल और केवल सचिन पायलट को फोकस करते हुए सचिन पायलट पे ही बयानबाजी कर रहे हैं? वो भी जब जब उनका निरंतर विरोध हो रहा है वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन बयान देते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा उपचुनाव के अंदर कि प्रभारी अग्रवाल की जो ये रणनीति है कितनी सार्थक सिद्ध होती है। क्या वो सचिन पायलट के राजस्थान में जो सचिन पायलट का मजबूत किला है उसको ढा पाएंगे कि नहीं, और ये जो वोट बैंक है सचिन पायलट के साथ में जुड़ा हुआ, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, या सिर्फ अग्रवाल एक चेकिंग कर रहे हैं कि पायलट को छेड़ने से राजस्थान में भाजपा पे कितना फर्क पड़ता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है।
मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान हैं, मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान हैं, अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।